हमारा जो फोकस रहता था वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे रहता था, जिसमें हमारा यूरिया, डाया, पोटाश पे हम लोग बात करते थे एनपीके की। अब साइंटिस्ट जो रिसर्च जैसे जैसे करते जा रहे हैं, इसमें देखा जा रहा है कि सॉइल में माइक्रोन्यूट्रिएंट ट्रेस एलिमेंट्स की भी जो है कमी देखने को आ रही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई है, उसमें हम लोग जिंक, कॉपर, आयरन और मैग्नीज, कॉपर, आयरन और मैग्नीज, इसका भी हम लोग जो है एनालिसिस अपने किसान भाइयों को करके दे रहे हैं। और ये पर्टिकुलरली मशीन जो है उन्हीं के लिए डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। तो ये तक मैं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है। और जो ट्रेस एलिमेंट जिनको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, उनमें हम लोग जिंक, कॉपर, आयरन और मैग्नीज कर रहे हैं। तो मशीन ये जो है, देखिए गवर्नमेंट की जब आपने बात की तो गवर्नमेंट इतनी पर्टिकुलर है अपने किसान भाइयों के लिए कि आप मशीन का स्टैंडर्ड देख के बता सकते हैं कि इतनी हाई फाई मशीनरी जो है हमारे लैब में। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और ये मशीन कहाँ से प्रोक्योर की है डिपार्टमेंट में, कितने टाइम से अवेलेबल? जेम के थ्रू की जाती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की फैसिलिटीज़ हमारे डिपार्टमेंट में 2008 से चल रही है डिपार्टमेंट में। तो ये मशीन लिए हुए हमें 1 साल हो गया अभी। एक हमारे पास और भी है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए पीएचडी स्टूडेंट, एमएससी स्टूडेंट जम्मू यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटीज़ के वो काम के लिए आते हैं। तो फार्मर का जो हमारा सैंपल है, उनका वर्क जो है ख़राब ना हो, इसके लिए हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट अभी मौजूद हैं जो वर्किंग कंडीशन में। क्या आम किसान यहाँ पे आ जाते हैं ये? बिल्कुल सर, जितने हमारे, देखिए ऐसा तो नहीं रहा है कि किसान जो है इंटरेस्टेड नहीं है। अभी जितना हम लोग कैंप लगा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, फार्मर, आपको जान के खुशी होगी कि फार्मर हमारे पास खुद आ रहे हैं, अपना सैंपल लेके वो खुद आते हैं। इवन के मोबाइल नंबर दे के चले जाते हैं वो, जैसे उनका सैंपल होता है तो हम लोग उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका कार्ड बन चुका है, आप ले जाइए। अगर व्हाट्सएप पे उनको चाहिए तो व्हाट्सएप पे भी हम लोग भेज देते हैं, डिजिटल कार्ड भेज देते हैं, वर्चुअली आप उनको हेल्प कर देते हो। जी बिल्कुल। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये फ्लेम फोटोमीटर, ये देख रहे हैं आप, इसको थोड़ा आप जूम कीजिए। अच्छा, इसके अंदर फ्लेम है। ये एक फ्लेम फोटोमीटर है। अच्छा, जिसमें हम लोग है पोटाश डिटर्मिनेशन जिसमें करते हैं, जो हम लोग फार्मर को ब्यूरेट ऑफ पोटाश रिकमेंड करते हैं। तो इसी मशीन के माध्यम से जो है हम लोग बताते हैं कि आपके खेत में जो है कितना पोटाश की ऑलरेडी है और आपने कितना और डालना है। फार्मर्स बहुत ज़्यादा मतलब अपनी मन से कभी जाते हैं दुकानदार के, मुझे इस टाइप की खाद दो, इस टाइप की खाद दो, मुझे बताओ कहाँ तक वो चीज़ सही है, कैसे उनको खादें जो है लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए और किसको कंसल्ट करके लेनी चाहिए? देखिए कंसल्ट, अब मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाऊँ तो अगर जैसे हम लोग अपनी हेल्थ पे लेंगे तब जाके आपको समझ आएगा मेन क्या है। बिल्कुल। सॉइल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ जब हम लोग बात करते हैं तो जब हम लोग अपने टेस्ट करवाते हैं, हम लोग टेस्ट क्यों करवाते हैं कि हमारी जो शरीर है उसमें किस चीज़ की कमी है, जहाँ कौन सी चीज़ हमारे शरीर में ज़्यादा है, ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब उस रिपोर्ट को देख के ही हमें रिकमेंड करते हैं कौन सी दवाई खानी है। वैसे तो हम केमिस्ट शॉप पे भी जाके दवाई खा लेते हैं, उसका नतीजा आपको पता ही है, ठीक है ना। खुद हकीम बनने का क्या नुकसान होता है वो आपको पता है। तो सेम अगर हम लोग किसी भी दुकानदार के पास चले जाते हैं, उन्होंने अपनी सेल करनी है तो वो ज़्यादा ही देंगे उनको, ऑब्वियस है। बिल्कुल। तो सही तरीकाकार यही है कि जब भी आपकी फसल कटती है और नई क्रॉप लगाने के बीच में जो समय रहता है, उसमें आप लोग सैंपल हमारे फील्ड फंक्शनरीज को बोलिए निकालने के लिए, नहीं तो आप खुद भी अपना सैंपल ला सकते हैं और सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ में लिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी हम लोग पैरामीटर कर रहे हैं ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपया भी हम लोग अपने फार्मर से इसके लिए नहीं लेते हैं। और डिजिटल कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड भी उनको इशू कर लेते हैं, जो 2 से 3 साल हमने चलाना होता है। डॉक्टर साहब मुझे बताया कि जम्मू प्रांत में अभी इन क्रॉप्स में आप सबसे ज़्यादा देखो बीमारियां, जैसे आपने बोला कि ये सॉइल भी एक तरीके का शरीर है जी, आपने इसी तरह कंसल्ट, जिस तरह आप अपने लिए कंसल्ट करते हो इस तरह इस सॉइल के लिए, ज़मीन के लिए भी करना है। अगर ये शरीर है तो इसमें बीमारियां तो लग ही जाती है, क्योंकि लोहे का तो नहीं बना है शरीर। इसी तरह ये ज़मीन के, मिट्टी के साथ भी सेम है। मुझे बताया जम्मू प्रांत में आपको इन फील्ड्स में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में सबसे ज़्यादा अभी कौन सी दिक्कत आ रही है, कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा लाहक हो रही है जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है, और उसकी दवाई क्या है, भरपाई क्या है? सॉइल टेस्टिंग के रिलेशन में अगर मैं आपको जोड़ के बताऊँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो सॉइल में जो है उसकी टॉक्सिसिटी आ जाती है। अगर कम डाल रहे हैं तो आपकी जो क्रॉप है उसमें डेफिशिएंसी आ जाएगी। डेफिशिएंसी आने से क्या होता है कि चाहे इंसान कमज़ोर हो, चाहे फसल कमज़ोर हो, बीमारी का असर उस पर जल्दी आ जाता है। तो जो भी बीमारी उनमें आती है वो मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ प्लांट हेल्थ क्लिनिक भी है। ये जो डिज़ीज़ के जितनी भी मेडिसिन वगैरह हैं, जहाँ डिजीज़ को डायग्नोज करना है, ये हमारे प्लांट हेल्थ क्लिनिक डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में जो है वो टीम अलग से है।
वो करते हैं। हमारा काम क्या है कि हमने सॉइल में डेफिशिएंसी जो है वो देखनी है और फार्मर को बताना कि भाई आप जो है इस डेफिशिएंसी को जो है पूरा कीजिए ताकि बीमारी ही ना लगे। अगर हम लोग फर्टिलाइज़र अच्छे से डाल देंगे तो बीमारी तो आएगी नहीं। अगर बीमारी आ जाती है तो आप लोग क्या करते हो, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है। तो हमने आपको वहाँ तक जाने ही नहीं देना है, वहाँ तक जाने नहीं देना। लेकिन जम्मू छोटा नहीं है डॉक्टर साहब, जम्मू बहुत बड़ा है। कठुआ या इस साइड से पीर पंचाल या चिनाब रीजन में किसी किसान को कोई दिक्कत हो तो कितनी ही जल्दी या कितने आसानी से वो यहाँ डायरेक्टरेट के ऑफिस में पहुँच जाए, फिर सहायता ले ले, मुश्किल है। मुझे पता है क्या इन दूर प्रांतों में आपके कोई तिब्बी क्लिनिक, मोबाइल वैन या कोई टीम मौजूद है जो इन लोगों को सहायता दे सकती है? बिल्कुल सर, देखिए JNK में हमारे जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टैटिक लैब, इसके साथ साथ में मोबाइल लैब, मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट का जो है रुझान है किस तरफ कि डोर स्टेप पे फार्मर्स को फैसिलिटी दी जाए। फार्मर हमारे पास नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम लोग मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन लेके फार्मर के गांव में चले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अवेयर करते हैं कि भाई सैंपल कैसे लेना है, सॉइल टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। और जैसे ही हमारे पास सैंपल इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि सेम डे हम लोग एनालाइज भी करते हैं और सेम डे हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड अपने फार्मर को दे के आते हैं। मुझे इस पीएच पे नज़र पड़ा था, क्योंकि एक टाइम कंडक्ट मुझे पीएच का पे नज़र पड़ी थी, तो मुझे एक टाइम याद आया कि फार्मर को वो लिटमस पेपर वगैरह मिल जाते थे कि आप इस पर टेस्ट करो। तो ये मुझे ये यूटेक कुछ कंडक्टिविटी का ये मुझे बताया, ये मुझे समझाया। देखिए ये पीएच जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि 6.5 से लेके 7.5 एक न्यूट्रल मानी जाती है जो हर क्रॉप की। आसान तरीका है किसान के लिए कि वो पीएच डिटेक्ट कर पाए? पीएच देखिए जो हमारे जो बड़े किसान हैं, अगर वो चाहें तो एक पेन पीएच मीटर आता है, अच्छा, काफ़ी सस्ता आता है, आप किसी भी डीलर से ले सकते हैं। हम तो नहीं रिकमेंड करते कि आप लीजिए, हम तो यही कहेंगे कि आप अपना सैंपल हमारे पास लाइए और फ्री मुफ्त में करके दे देंगे। लेकिन कुछ फार्मर्स हैं जिनका रुझान रहता है कि नहीं भाई हम अपने से भी कुछ करना चाहते हैं, तो पॉकेट पीएच मीटर रहते हैं, काफ़ी सस्ते आते हैं। तो वो जो है आप अपने सॉइल को जब सैंपल तैयार कर लेंगे उसमें डिप करेंगे तो रीडिंग बता देता है कि पीएच डिटेक्शन कितना फ़ायदेमंद रहता है इसके साथ? सर पीएच डिटेक्शन जो है बहुत बड़ा इसका रोल है। अगर आपकी सॉइल एसिडिक चले जाती है, अगर आपकी 6.5 से नीचे आ जाती है, जहाँ 7 पॉइंट ऊपर चले जाती है, 5 से ऊपर एल्कलाइन हो जाती है, तो जितने भी केमिकल का आपका इंटेक है, इसका न्यूट्रिएंट का इंटेक है, काफ़ी इफेक्ट होता है उस पर। तो न्यूट्रिएंट इफेक्ट पे जो अपटेक पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है पीएच का और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। साल्ट जैसे आप ये मशीन देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और टोटल डिजॉल्व साल्ट TDS को डिटेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें जो है बड़ी मायने रखती हैं सॉइल में। अगर ये चीज़ें फ्लक्चुएट करना शुरू कर जाएंगी तो बहुत बड़ा असर आपकी जो है फसल की पैदावार पे पड़ता है। डॉक्टर साहब आखिर पे आपसे पूछना चाहूँगा, खैर हमारे पास आप किसानों के लिए मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ है जो अवेलेबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब इन किसान भाइयों के लिए एक मैसेज कि हमारे पास क्या है, क्या कुछ नहीं है, ज़रूरत बस इस बात की है आप इस चीज़ की सहायता ले लें, यहाँ पे आए, हम आपके लिए मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन किसान भाइयों के लिए एक मैसेज। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों को ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब भी आप लोग अपनी क्रॉप लगाते हैं, जिन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं अब तक बनाया, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं मिला हो। हम लोग ऑलरेडी जितनी हमारी फार्मिंग फैमिलीज हैं उनसे ऊपर हम लोग चले गए हैं सॉइल हेल्थ कार्ड में, रिपीट भी हमने कर दिए हैं। तो तब भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है केमिकल फर्टिलाइज़र को जो है बिना सॉइल टेस्ट के मत डालें। जितना रिकमेंडेड है, जितना सॉइल हेल्थ अपना सॉइल टेस्ट करने के बाद आपको लेबॉर्ट्री सिफारिश करती है उतना ही डालें, ताकि देखिए इसमें हम लोग क्रॉप के साथ ना जोड़ें, ये हेल्थ के साथ भी जोड़ के आप देखें। ज़्यादा खाद डालने से आपकी मिट्टी के में जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो तो ख़राब होते ही होते हैं, आपकी जो एनवायरनमेंट है वो भी ख़राब हो रहा है, आपकी वाटर बॉडीज़ हैं वो भी ख़राब हो रही हैं। तो दिन ब दिन जो हम कहते हैं कि सॉइल हेल्थ ख़राब हो रही है, फसल देखिए हमारे पास मैक्सिमम कंप्लेंट क्या रहती है कि जनाब मैं उस अपने खेत में फसल लगाता था, अच्छी प्रोडक्शन आती थी, अब आना बंद हो गई है। तो जब तक आप लोग टेस्ट ही नहीं करवाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मिट्टी का जो है स्टेटस क्या है और कितना खाद आपने डालना है। केमिकल फर्टिलाइज़र जो है तब तक बुरा नहीं है जब तक आप उसको एक लिमिट में डाल रहे हैं, एक सही क्वांटिटी में डाल रहे हो। जैसे हम लोग एलोपैथी और आयुर्वेदिक का ले लीजिए, एलोपैथी अगर आप डॉक्टर रिकमेंड जो करते हैं अगर उस हिसाब से दवाई खा रहे हैं तो आपके शरीर के लिए वो फ़ायदेमंद है। और अगर आप एक्सेस डोज या कम डोज में खा रहे हैं
तो उसका नुकसान आपको बताइए क्या आता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब बात करने Thank के you, लिए। thank मैसेज सिर्फ यही था कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। देखिए, आपको खाद, आपको पेस्टिसाइड या बाकी कुछ भी चीज़ें जो आप अपनी ज़मीन मिट्टी में इस्तेमाल कर रहे हो, आप गाइड लेके वो इस्तेमाल करें। आप यहाँ पे पूछ के, आपके पास यहाँ डॉक्टरों की पूरी टीम पड़ी हुई है, और सबसे बड़ी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई खर्चा नहीं है। लेकिन बस खर्चा एक चीज़ है, यहाँ पे एक बार आना है, उनको कंसल्ट करना है। दो फ़ायदे आपको होंगे, एक तो आपकी फ़सल जो है वो दुगनी हो सकती है या बढ़ सकती है मैं कहूँगा, दूसरा उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आप सेल्फ़ सफिशेंसी में आपको एक जो है सबसे बड़ा रोल रह सकता है। यानी आप घर में सेल्फ़ सफिशेंट हो सकते हो। आप उस पर अपने एग्रीकल्चर जो आप घर में कुछ भी फसल जो है उगा रहे हो, क्या पता उसके ज़रिए आपकी फैमिली का जो गुजारा है वो आगे हो सकता है। वरना आप वही कर रहे हो कि आप विदाउट कंसल्टिंग ए फिजिशियन आप खुद दवाई लेना शुरू करोगे। अल्टीमेटली एक टाइम आएगा, आपका शरीर जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है कमज़ोर होने के साथ साथ आखिर पे एक टाइम पे, मैं मरना तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि यू विल बी फेड अप विद इट। तो बस ज़रूरत इस बात की है कि आप यहाँ पे आए और ये फैसिलिटीज़ अवेल करें। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद है। बाकी विद डॉक्टर नीरज रजवाल जी, मैं अपनी टीम के साथ इजाज़त लूँगा। आदाब। सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 में स्कीम आई थी। किसान को इससे क्या क्या फ़ायदे मिले, मेरे साथ डॉक्टर साहब अभी है। डॉक्टर साहब के हाथ में एक सॉइल हेल्थ कार्ड है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि क्या कुछ है सॉइल हेल्थ कार्ड में, और ये स्कीम का क्या फ़ायदा मिलता है इस किसान को। देखिए सर, जैसे आपने स्कीम की बात की, 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सूरतगढ़ राजस्थान में ये स्कीम लॉन्च की थी। तो उसी के तहत हमारे JNK में भी काम चल रहा था। हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि देखिए फैसिलिटीज़ तो हमारे पास पहले से थी, 2015 से पहले भी एक बूस्ट मिला है जो सॉइल हेल्थ अपनी लेबॉर्ट्री थी हमारी सॉइल टेस्टिंग कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप हुआ है, मशीनरी अच्छी आई, क्योंकि सपोर्ट हमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस स्कीम के तहत मिल गई थी। और फार्मर की जहाँ तक हम बात करें, क्योंकि ये एम रखा गया था कि हर फार्मर को कवर करना है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 साइकिल्स में, साइकिल 1 और साइकिल 2 में ये ग्रिड सैम्पलिंग की गई थी, तो अब इंडिविजुअल सैम्पलिंग चल रही है। तो इसमें हम लोग जितना भी मैंने आपको पहले बताया, जो भी हम लोग करते हैं, तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड हम लोग इशू कर देते हैं आफ्टर एनालिसिस। ये है वो सॉइल हेल्थ कार्ड। इस पर अगर आप फोकस करेंगे तो देखिए किसान का नाम, कहाँ के हैं, इवन कि उनका जियो पोजीशन, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी आ रहा है, सैंपल कहाँ से लिया गया है, और ये जो है 12 पैरामीटर्स का स्टेटस है कि क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंगली ये रिकमेंडेशंस है। ये इंग्लिश में है, इसके अलावा हिंदी और उर्दू में भी ये प्रिंट ये किसान ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकता है? ये बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारी साइट रहती है, सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल है। जैसे आप ये देख रहे हैं, आप देखिए इस पर आपको एक सैंपल नंबर दिया गया है ना, आईडी दिया गया है। जैसे आप लोग ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, आपको एक लैब नंबर मिलता है, उसी तरह ये लैब नंबर है। मेरा किसान भाई जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पे जाके एक ऑप्शन आती है ट्रैक योर सॉइल हेल्थ कार्ड, तो वहाँ से भी वो देख सकते हैं अपना सॉइल हेल्थ कार्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर की सॉइल टेस्टिंग लैब से मेरे साथ डॉक्टर नीरज रजवाल जी है। डॉक्टर साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज डॉक्टर साहब से मुलाकात सिर्फ इस वजह से हुई, ख़ास तौर पे इस वजह से हुई कि हमारे जो किसान भाई है, जो जम्मू प्रांत से लेके पूरे जम्मू कश्मीर से जो भी हमें देख रहे हैं, उनको कम से कम ये एक इन्फॉर्मेशन मिले कि आखिरकार अपने सॉइल की रख रखाव आप कैसे कर सकते हो। डॉक्टर साहब आज हमें बताएंगे कि आप अपने सॉइल का न्यूट्रिएंट वैल्यू और अपने सॉइल की जो टेक्सचर है, मॉइस्चर है या ऑर्गेनिक कंटेंट है, वो आप कैसे चेक कर सकते हो और उसको कैसे परख सकते हो। डॉक्टर साहब मुझे पहले बताएं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मुझे बताएं कि आज डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, मैं तो कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट कितनी इनेबल और कितनी सक्षम है कि वो फार्मर्स को कहाँ कहाँ हेल्प कर सकती है। देखिए सर, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है तो गवर्नमेंट इतनी सक्षम है कि अभी जो सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं हम लोग स्टैटिक लैब में तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग डोर स्टेप पे भी जो है फार्मर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी भी हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, ये पूरी कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको उसका बेनिफिट जो है, उसका जो लाभ है वो डोर स्टेप पे मिले।
तो हर स्कीम का लाभ जो है गवर्नमेंट जो है हमारे किसान भाइयों को देती है। डॉक्टर साहब, हम कहाँ से स्टार्ट करें? मेजरली मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे आपका फोकस रहता है, और एक्सपेरिमेंटली हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई भी वो देखें कि आप अपने सॉइल का टेक्सचर या आप सॉइल की कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। मुझे बताएं कहाँ से हम शुरुआत करें? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा द स्टेट लाइन का, जिन्होंने ऐसे बर्निंग इशू पे आज बात करना हमारे साथ चाही। जहाँ तक फार्मर्स का सवाल है, तो सॉइल हेल्थ जो है वो दिन ब दिन जो है हमारी बिगड़ती जा रही है खेतों की। क्यों बिगड़ रही है कि अक्सर हमारे जो किसान भाई हैं वो हमने अमूमन देखा है कि बिना सॉइल टेस्ट करवाए अंधाधुंध खाद जो है डाल रहे हैं। जहाँ तो वो बहुत ज़्यादा खाद डाल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डाल रहे हैं, जहाँ जितनी चाहिए उससे कम डाल रहे हैं। दोनों ही सूरत में जो है हमारी जो सॉइल की हेल्थ है उसमें काफ़ी असर पड़ता है, और जो प्रोडक्शन है, जो क्रॉप से हमें प्रोडक्शन लेनी है उसमें भी काफ़ी फर्क है, उस पर असर पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताएं कि मेरे पीछे आप ये सबसे पहले जो आपके इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, मुझे बताएं स्टार्ट आप कहाँ से करते हो जब आपको एक सॉइल सैंपल मिलता है, और ज़्यादातर सॉइल सैंपल आप किस फील्ड से कलेक्ट करते हो? क्योंकि हमारे पास जम्मू में माउंटेनियस रीजन भी बहुत ज़्यादा है, प्लेन बहुत कम है, तो कहाँ से आप ज़्यादा सॉइल सैंपल्स ले लेते हो, और कहाँ डिटेक्शन जो होती है वो आपको क्या रिजल्ट्स आपके? सर, जहाँ तक सैंपल का इशू है, सैंपल हम लोग हर एरिया से लेते हैं। जहाँ पे भी कल्टीवेशन हमारी खेती जहाँ पे भी होती है, हर जगह से सैंपल लिया जाता है। चाहे आप पहाड़ी इलाका ले लीजिए, चाहे हमारे प्लेन्स का देख लीजिए, तो हमारा डिपार्टमेंट जो है ये एक टारगेट फिक्स कर देते हैं अपना सब डिवीज़न वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उसी अकॉर्डिंगली सैंपल जो है डिस्ट्रिक्ट सॉइल टेस्टिंग लेबॉरेटरीज को चले जाते हैं। अब जैसे हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हम लोग बात करें तो मैक्सिमम ये प्लेन एरिया है, तो यहाँ से सैंपल पहले जब स्कीम शुरू हुई थी तब ये ग्रिड सैंपलिंग होती थी। अब जो है इंडिविजुअल फार्मर का सैंपल लिया जा रहा है, इसमें ग्रिड सैंपलिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो सैंपल तो सर हर जगह से आएगा, सैंपल हर जगह से आएगा। मुझे बताएं कि अगर आपको आपके सॉइल को कार्बन की टेस्टिंग करनी हो, यानी हमें देखना हो कि इसमें कार्बन वैल्यू कितना है, तो कैसे किया जाता है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज़ हैं वो सॉइल सैंपल जो है फार्मर के फील्ड से लाते हैं। फार्मर हमारे यहाँ इंडिविजुअल सैंपल भी खुद ला रहे हैं, क्योंकि हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, जहाँ हमारी जो सॉइल टेस्टिंग की लेबॉरेटरी की जो टीम है, वो अक्सर फील्ड में अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करते हैं कि फार्मर को बताते हैं आपने सैंपल कैसे लेना है। देखिए, सैंपल लेने का तरीका जो है वो फार्मर को आना चाहिए। अगर तरीका सही से सैंपल नहीं लिया होगा तो जितना हज़ारों को केमिकल हमारा जो है वो समझिए व्यर्थ जाता है, अगर सैंपल प्रॉपर डेप्थ से नहीं लिया जाता है। तो जब सैंपल हमारे पास आ जाता है उसके बाद सैंपल जो है प्रोसेस किया जाता है, पहले उसे ग्राइंड किया जाता है, उसका मॉइस्चर जो है वो एक्सेस मॉइस्चर होता है वो निकाला जाता है। उसके बाद सीविंग की जाती है, और 2 mm की सीव से जब हम लोग सीव कर लेते हैं तो अलग अलग पैरामीटर के लिए अलग अलग केमिकल को यूज़ करके उसे एक फिल्ट्रेट फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब बात हम करते हैं अगर ऑर्गेनिक कार्बन की, जो ये सेटअप आप मेरा देख रहे हैं, सेट लगा हुआ है। अच्छा, ये वाला सेटअप, ये सेटअप जो लगा हुआ है, तो ये आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन की क्या मात्रा है वो बताने के लिए लगा हुआ है। इसे हम एक्चुअली एक टाइट्रेशन मेथड कहते हैं। इससे ऑर्गेनिक जो कार्बन है उसकी वैल्यू का पता चलेगा, उसी से ही आप ऑर्गेनिक मैटर निकाल सकते हैं। देखिए, जिस सॉइल की कार्बन रेशो अच्छी रहेगी, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा रहेगा, उसका टेक्सचर जो है ऑटोमेटिकली सही रहेगा, और वो अच्छी सॉइल मानी जाती है जिनका ऑर्गेनिक मैटर ठीक रहता है। कितना कार्बन रेशो होना चाहिए? जो मीडियम हम लोग कार्बन का देखते हैं 0.5 से 0.75% अगर किसी सॉइल में कार्बन कंटेंट है तो वो अच्छी मानी जाती है। तो ये अभी जो ब्लैक ये बोरोसिलिकेट ग्लासेस जो है, हाँ, ये ब्लैक वाला क्या है? ये ब्लू, ये आप जो देख रहे हैं ये टाइट्रेट किया गया है ब्लैंक से। अच्छा, क्योंकि ये इसमें मिट्टी नहीं है, इसमें मिट्टी नहीं है। जो टाइट्रेशन हमने की हुई है वो ब्लैंक की हुई है। उसके बाद जिस सैंपल में मिट्टी रहती है, अच्छा, जब उसे हम टाइट्रेट करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो ब्लैंक की रीडिंग आई है, जो सैंपल की रीडिंग आई है, उसे माइनस किया जाता है। उसी अकॉर्डिंगली फिर हम लोग जो है रिजल्ट देते हैं कि कितना ऑर्गेनिक कार्बन हमारी सॉइल में प्रेजेंट है। ये जो ये सैंपल मैडम आपको अभी टाइट्रेट करके दिखाएंगे, ये अभी सैंपल करके दिखाएंगे आपको। अच्छा, आप सैंपल करके जी जी। दिखाएंगे। तो ये मैम प्लीज़, ये हमारी डिजिटल ब्यूरेट है। अच्छा, ये ब्यूरेट, हाँ जी। डिजिटल ब्यूरेट। पहले ये ब्यूरेट आ जाते थे इसके बगैर, ये ऊपर जो पहले ग्लास के ब्यूरेट्स आते थे, मैनुअल उसे देखना पड़ता था, रीड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि जो भी स्टाफ हमारे एनालिसिस वर्क में इंडल्ज है
तो उन्हें प्रॉपर जो है फैसिलिटीज़ दी जाए, उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। पहले आपने देखा होगा कि केमिकल जो है पिपेट से मुंह से खींचा जाता था, तो काफ़ी हार्मफुल रहता था वो स्टाफ के लिए भी। तो आज हमारे पास जो है पिपेट कंट्रोलर्स हैं, तो हम लोग जो केमिकल जब भी उठाते हैं तो उसी से उठाते हैं। तो उसी तरह ये मैम रीडिंग जो ऊपर ये क्या चीज़ है ऊपर, ये इंडिकेट कर रही है कि कितना ml जो आपका फेरस सल्फेट है वो आपके सैंपल में जा रहा है। अच्छा, ये FeSO4 जा रहा है जी, FeSO4 फेरस सल्फेट इसमें जा रहा है। अब ये रीडिंग जो है ना, रीडिंग ml में बता रही है कि कितना मिलीलीटर जो है इस सैंपल में जा रहा है। फेरस सल्फेट जी। डाल रहे हो। अब जब कलर इसका चेंज होगा, जब इसमें आपका ब्रिक कलर आएगा, तो हमने रीडिंग को रोक देना है। जब कलर चेंज हो हाँ, जाए, आप ये वाला हाथ यूज़ करो, मैं करता हूँ। आप ये वाला इससे पकड़ो, नहीं इस तरह से दिख रहा, इनको दिख रहा है, बस रोक इसका दो। कलर चेंज हो जाए। हाँ, 9.85 9.85 आई है। जो ब्लैंक होगी उसमें से जब आप मिनिमम उसको माइनस करेंगे तो वो आपका स्टेटस बता देगी कि आपके सैंपल में ऑर्गेनिक कार्बन इतना है। कितना है, मतलब हाँ। जिस रेशो पे आपने रोका इधर हाँ, इधर और क्या blank। डिटेक्ट हो जाता है? ये जो रीडिंग आपने देखी थी ना, ये सैंपल रीडिंग थी। जब हमने पहले किया, ये ग्रीन वाला आप देख रहे हो, ये ब्लैंक है। ब्लैंक माइनस सैंपल रीडिंग जब आप करते हो, जितना आपका आता है वो परसेंटेज, तो उसी से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल में इतने % है। किसान खैर ज़्यादा आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि साइंटिफिक आप जितना समझाओगे आम किसान को ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगा कि कुछ खास चीज़ें जो शायद हम देखने वालों को फ़ायदा मंद हो, क्योंकि हम जितने साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में जाएंगे मुझे नहीं लगता हमारे आम किसान भाई जो है वो ये समझ पाएंगे। तो कुछ खास चीज़ें जो शायद उनके लिए फ़ायदा मंद हो, जिससे उनको लगे कि नहीं, देख के कुछ मिला हमें। देखिए सर, ऐसा है, अब ये जितनी फैसिलिटीज़ आप देख रहे हैं लेबॉर्ट्री में, हाँ, ये हमारे किसान भाइयों के लिए है। बिल्कुल। और किसान भाइयों को ये पता होना चाहिए कि उनका सॉइल सैंपल जब फील्ड से हम लोग ले जाते हैं तो किन किन प्रोसेस से वो गुजरता है, कौन कौन सी मशीनरी यूज़ की जाती है। थोड़ा जैसे आप अभी वीडियो कवर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे चलेगा और हमारे फार्मर जो हैं, मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, और वो देखेंगे कि हमारे सैंपल जो हैं किस तरह से किया जाता है, किस तरह से जो है रीडिंग्स आती हैं। उनके लिए भी ये जानना थोड़ा ज़रूरी है। आपकी बात सही है कि ppm, kg पर हेक्टर, परसेंटेज, ये फार्मर साइंटिफिक, हाँ, लेकिन मशीनरी जो है ये रीडिंग उसी में देगी। लेकिन आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, जब हम सॉइल हेल्थ कार्ड अपने फार्मर्स को देते हैं तो हम लोग जो हैं इजी भाषा में, अगर हिंदी में हमारा किसान भाई सॉइल हेल्थ कार्ड लेना चाहते हैं उनको हिंदी में प्रिंट दिया जाता है, अगर उर्दू में लेना चाहते हैं उनको उर्दू में लिया जाता है। क्योंकि जो जितना भी हमारा ये प्रोसेस है सॉइल हेल्थ कार्ड की पोर्टल एंट्रीज़ की, ये NIC का जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल है, ये नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर उन्होंने जो बनाया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का, ये सब दिल्ली में फीड होता है। जितना भी काम हम यहाँ करेंगे तो एक पोर्टल के माध्यम से जो है वहाँ फीड होगा, तो ऑनलाइन जनरेट होता है सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है उसमें वही लिखा रहता है एकड़, हेक्टर। तो हमारे किसान भाइयों को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो हमारे फील्ड फंक्शनरीज क्या करते हैं, उनको कैनाल्स में डिवाइड मल्टीप्लाई करके दे देंगे कि इतना आपने यूरिया, इतना डाया, इतना पोटाश जो है इतना कनाल के हिसाब से डालना है। थैंक यू डॉक्टर साहब।